धर्मस्थला से सामने आया एक और खौफनाक सच। महिला ने बताई डरा देने वाली बात। आधे कर्नाटका में इस वक्त दहशत का माहौल। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त धर्मस्थला के पास के मंदिरों के जंगल में लगातार खुदाई चल रही है। और ये खुदाई कुछ ऐसे वैसे नहीं चल रही है, ये खुदाई चल रही है सैकड़ों लाशों को ढूंढने के लिए। जी हाँ, कोई ऐसी वैसी चीज ढूंढने के लिए इस खुदाई को नहीं किया जा रहा है, बल्कि सैकड़ों मरे हुए लोगों की लाशों को ढूंढने के लिए इस खुदाई को रोजाना किया जा रहा है। और इंसानों से जुड़ी हुई चीजें इस जमीन के नीचे अब मिलती हुई भी नजर आ रही है। 100 से ज्यादा हड्डियां मिल चुकी हैं, नर कंकाल मिल चुके हैं और लोगों से जुड़ी चीजें भी मिल चुकी हैं। एक महिला का एटीएम कार्ड भी मिला है, एक महिला की साड़ी का टुकड़ा भी मिला है और भी कई ऐसी चीजें मिली है जिसने सभी को चौंका कर रख दिया है। और ये सब कुछ मिला है एक नकाबपोश की वजह से, जिसे मीडिया ने मिस्टर एक्स का नाम दिया है। इसे ना किसी ने देखा है ना किसी ने सुना है, सिर्फ पुलिस के अलावा। पुलिस ने ही इसे देखा है, पुलिस ने ही इसे सुना है। अगर हम लोगों ने सुनी है तो इसकी बातें जो इसने कहा है। अचानक से नकाबपोश कहां से आया, क्यों आया और किस लिए आया, इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा। और अब जो धर्मस्थला में नया खुलासा हुआ है, उसने सभी के पैरों तले जमीन खिसका दी है, ये भी बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि अब इसकी जान को खतरा आखिर क्यों है, क्यों ये अपनी जान के लिए भीख मांग रहा है। अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा। तो शुरुआत करते हैं खुदाई से। खुदाई हुई है, 100 से ज्यादा हड्डियां मिली है, चीजें मिलती हुई नजर आ रही है, इंसानों की खोपड़ियां भी इस जमीन के नीचे मिल रही है। लेकिन इस खुदाई को रोकने का काम कहीं ना कहीं से कोई तो पीछे से कर रहा है। इसीलिए साइट नंबर 13 की खुदाई को अचानक से रोक दिया गया, जबकि इस नकाबपोश का कहना था कि साइट नंबर 13 के नीचे ही मास बैरियर हुआ है, यानी कि यही इसी जगह पर मैंने सबसे ज्यादा लाशों को दफनाया है। इसने अपने मुंह से कहा है कि अगर मेरी पहचान इस वक्त सार्वजनिक कर दी जाती है, यानी कि बता दिया जाता है कि मैं कौन हूं, तो अगले ही पल मुझे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। क्योंकि जिनके कहने पर मैंने ये सब किया था, जिनके कहने पर मैंने इतने सालों तक इंसानों की, महिलाओं की, नाबालिग बच्चियों की लाशों को इस जमीन के नीचे दफनाया था, वो बहुत ज्यादा रसूखदार लोग हैं, वो बहुत ज्यादा ताकतवर लोग हैं। उनके एक इशारे से ये पूरी सरकार हिल सकती है। और अगर उन्हें पता चल गया कि मैं कौन हूं और मैंने क्यों ये चीजें कर रहा हूं, और अगर मेरे ऊपर से सुरक्षा हटा दी जाती है, तो अगले ही पल मुझे खत्म कर दिया जाएगा। और हो सकता है कि मेरे परिवार को भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। क्योंकि आज से सालों पहले जब मैंने इन लाशों को दफनाया था, मैंने जब इन सैकड़ों लाशों को जमीन के नीचे गाड़ा था, तो मैं सिर्फ एक मामूली सा सफाई कर्मचारी था। मैं मंदिर में सिर्फ अपना काम करता था और खुशी से अपना जीवन बिताता था और अपने घर चला जाता था सफाई करके। एक रात मुझसे कहा गया कि इस लाश को जमीन के नीचे दफनाओ, इस लाश को ठिकाने लगाओ। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस वक्त मैं बता नहीं सकता कि मेरे ऊपर क्या बीती थी। मैं गिड़गिड़ाया, मैं रोया, मैंने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ साहब, मुझे माफ़ कर दो, ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन मुझे धमकी दी गई, मुझसे कहा गया कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो जो इसके साथ हुआ है वही तुम्हारे परिवार के साथ होगा, वही तुम्हारे परिवार की लड़की के साथ होगा। एक दिन मुझे एक नाबालिग लड़की को सौंपा गया जिसने स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी थी। स्कूल यूनिफॉर्म उसके शरीर पर पूरी नहीं थी और साफ पता चल रहा था कि इसके साथ गलत काम हुआ है। उस दिन मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी उस बच्ची की लाश को मुझे दफनाना पड़ा। और आज सालों बाद मैं पुलिस के सामने क्यों आया हूँ? पुलिस के सामने मैं इसलिए आया हूँ, इतने सालों से मैं सो नहीं सका हूँ। मैं जब भी सोने के लिए जाता हूँ तो उन लोगों की लाशें, उन लोगों के चेहरे मेरी आंखों के सामने आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि आखिर तुमने ऐसा हमारे साथ क्यों किया, क्यों हमें मिट्टी के नीचे दफनाया, क्यों हमारी जिंदगी खराब कर दी। लेकिन उन्हें कौन बताए कि अगर मैं ऐसा ना करता तो मेरे साथ भी वही होता जो उन लोगों के साथ हुआ है। फिर उनके साथ मेरी लाश को भी कोई दफना रहा होता, उन लोगों के साथ ही मेरे परिवार की लाश को भी कोई ना कोई जरूर दफना रहा होता। क्योंकि उस वक्त चीजें ही ऐसी थी। जो लोग इस काम को कर रहे थे वो बहुत ज्यादा ताकतवर लोग थे। और आज इसीलिए साइट नंबर 11 की खुदाई हुई, साइट नंबर 6 की खुदाई हुई, हर साइट पे खुदाई हुई, लेकिन साइट नंबर 13 की खुदाई को अचानक से रोक दिया गया। जबकि इस नकाबपोश का कहना था कि साइट नंबर 13 पर ही मास बैरियर हुआ है,
यानी कि इसने वहीं सबसे ज्यादा लाशों को दफनाया था। और इसका यह भी कहना है कि साइट नंबर 13 पर ही खुदाई को रोक दिया जाएगा, ऐसी मुझे आशंका है। हुआ भी वही। और इस साइट पर जब पत्रकार कवर करने के लिए गए, इस न्यूज को कवर करने के लिए गए, तो उनके साथ मारपीट हुई। और एक लड़की जो 2003 में गायब हो गई थी, उसका परिवार जब केस लिखवाने आया, इस साइट पर आया, तो उसके साथ भी मारपीट हुई। उसकी गाड़ी को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया। यानी कि खुदाई को रोकने के लिए एड़ी चोटी तक का दम लगाया जा रहा है। और तो और स्थानीय कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि जो मंदिर का प्रशासन है, जिसके पास मंदिर की देखभाल करने का इस वक्त अधिकार है, उसका नाम न लिया जाए, मीडिया में उसका नाम ना उछाला जाए। यानी कि पूरी तरीके से रंजिशें लगाई जा रही है, पूरी तरीके की कोशिश की जा रही है इस केस को रोकने के लिए, इस चीज को यहीं पर रोकने के लिए। लाशें ना मिले, ऐसा पूरी तरीके से जोर लगाया जा रहा है। और इससे साफ निकल कर आ रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत बड़ा है जो हुआ है। और इस नकाबपोश की जो बातें थी वो शुरुआत में मजाक नजर आ रही। पुलिस और आम आदमी सभी को यही लग रहा था कि ये नकाबपोश सरफिरा है, इसने कहानी बनाई है जो यहाँ के गढ़ रहा है, मजे ले रहा है। लेकिन जब धीरे धीरे चीजें निकल कर आ रही हैं, तो सच में इस नकाबपोश पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा है। आंखें बंद नहीं की जा रही हैं इन चीजों को देखकर। ऐसा लग रहा है कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। इतनी सारी महिलाएं, इतनी सारी औरतें जिन्हें आज तक न्याय नहीं मिल पाया है, इतने सारे परिवार जिनका कोई ना कोई चला गया, जिनके किसी न किसी मेंबर के साथ गलत हुआ और उसे दफना दिया गया, उसे जान से मार दिया गया, उनको अभी तक भी जस्टिस नहीं मिल पाया है। और अब एक महिला ने भी बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। इस महिला का कहना है कि ये एक रात अपने घर में आराम से बैठी हुई थी और इसके दरवाजे पर आके एक दस्तक होती है। एक आदमी इसके दरवाजे पर आता है और गेट खटखटाता है और इससे कहता है कि पानी मिलेगा क्या। उस आदमी के हाथों पर मिट्टी लगी हुई होती है। ऐसा लग रहा होता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड्ढा खोद के आया है या फिर कुछ जंगल में काम करके आया है। लेकिन ये औरत इंसानियत के नाते उस आदमी को पानी पिलाती है। इस औरत का कहना है कि यह आदमी कोई और नहीं था, यह आदमी यही नकाबपोश था जो आज पुलिस के सामने आया है, जिसका कहना है कि मैंने 400 से ज्यादा लाशों को 20 साल तक दफनाया है। सोच कर देखिए, उस रात यह आदमी लाश को दफनाने के बाद इस औरत के घर गया होगा और जाकर इसने पानी मांगा होगा। इस औरत ने इस शख्स को पानी पिलाया होगा और यह किसी को जिंदा गाड़ने के बाद पानी पी रहा है उसके घर में। इसने उस ग्लास को हाथ लगाया होगा। इस औरत ने आके सभी के होश उड़ा दिए हैं, ये कहानी बताई। इसका कहना है कि मुझे आज पता चल गया है कि ये वही शख्स है, क्योंकि उस दिन मुझे सिर्फ शक था, आज मेरा शक पूरी तरीके से यकीन में बदल चुका है। और अब मैं भी सौजन्या और कई ऐसी लड़कियां जिनके साथ गलत हुआ, जिन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, उन्हें इंसाफ दिला कर रहूंगी। लगातार एक एक करके गवाह निकल कर आ रहे हैं। अब तक 2 गवाह और पुलिस के सामने ऐसे आ चुके हैं जिनकी जो पहचान है छुपा कर रखी गई है। उन्होंने भी बताया है कि हाँ, हमने भी इन जंगलों में लाशों को दफनाते हुए देखा था। इस नकाबपोश के आने के बाद धीरे धीरे और लोगों की भी हिम्मत खुलती हुई नजर आ रही है और सब ने ये ठान लिया है कि कैसे भी करके अब इस केस को उजागर करके रहेंगे। जिन लोगों की जान गई है, जिन लोगों ने अपने परिवार के किसी न किसी सदस्य को गंवाया है और जो आज तक भी मिल नहीं पाए, उनके लिए अब हम न्याय लेकर रहेंगे। इस नकाबपोश का कहना है कि मुझे अच्छे से पता है, अगर इस जमीन के नीचे मेरी बताई हुई चीजें नहीं मिलती हैं, यानी कि नर कंकाल अगर नहीं मिलते हैं, तो मैं अच्छे से जानता हूं मेरे साथ क्या हश्र होगा और मेरा क्या होगा। मैं अपने सर पर कफन बांध कर आया हूं और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो मैंने बताया है, अगर खुदाई लगातार ऐसे चलती रही, अगर चीजें ना रुकी, अगर किसी के दबाव में आके ये केस ना रुका, तो जो मैंने बताया है वो जरूर मिलेगा। अब वक्त के साथ ही पता चलेगा कि और कितनी चीजें इस जमीन के नीचे से मिलती हैं और कितने खुलासे होते हैं, क्योंकि अब तक जो खुलासे हुए हैं वो एक के बाद एक करके पूरी तरीके से होश उड़ा रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि ये केस चले और इस केस में जो चीजें हैं वो निकल कर सामने आए और जिनके साथ गलत हुआ है उन्हें इंसाफ मिले, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जस्टिस फॉर धर्मस्थला पीपल, जस्टिस फॉर कर्नाटका पीपल। जस्टिस जरूर मांगे और सोशल मीडिया पर जरूर आवाज उठाएं, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा ताकत है। अगर आप चाहेंगे तो जरूर इस केस की शिनाख्त तक पुलिस पहुंचेगी और सब कुछ जरूर सामने आएगा। तब तक के लिए बने रहिए द न्यूज़ फीवर के साथ।